नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी में वायुमंडल और उसका संगठन। हमारा वायुमंडल किन किन गैसों से बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके पहले हमने इंडियन हिस्ट्री के सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। जिन दोस्तों नहीं देखा उसको एजुकेशन 790 पे जाकर देखें, उन्हें अवश्य लाभ मिलेगा। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं वायुमंडल और उसका संगठन। तो पृथ्वी के चारों ओर हवा के घेरे के विशाल आवरण को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल अनेक गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। वायुमंडल करीब 99% भाग केवल यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78.8 एवं ऑक्सीजन 20.95 गैसों से निर्मित है। शेष 1% भाग में सभी गैसें जैसे आर्गन, नियान, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जेनान, हीलियम, ओजोन सम्मिलित हैं। पृथ्वी के साथ वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका रहता है। वायुमंडल का विस्तार 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। कितना माना गया है? 10,000 किलोमीटर तक माना गया है। अब हमें देख लेते हैं कि गैसें और उनकी प्रतिशत मात्रा कितने मात्रा में है। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो नाइट्रोजन 78.8, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93 और कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। यहाँ से क्वेश्चन ऑलवेज बनता है, तो ज़रूर याद रखना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ, NOAC मतलब कि नो एसी से कोड बना सकते हैं हम कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन होता है 78.8, ऑक्सीजन 20.95, आर्गन 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036। अब नियान जो है यह 0.002 है, हीलियम जो है 0.0005 है, क्रिप्टॉन 0.001 है, जीनॉन जो है 0.00009 है, हाइड्रोजन यह 0.00005 है और ओजोन क्या है कि 6.601 है। तो ये हमारा ओजोन है। तो इस प्रकार से हमें इसको याद रख लेना है। लेकिन ज़्यादातर हमें ये जो ऊपर की चार हैं इनकी मात्रा पूछता है, तो ये आपको ज़रूर याद होना चाहिए। अब वायुमंडल का स्थिरीकरण मतलब वायुमंडल कितने लेयर हैं। तो वायुमंडल की ऊंचाई करीब 10,000 किलोमीटर है, किंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। कितना? 800 किलोमीटर ऊंचा वायुमंडल ही अधिक महत्वपूर्ण है। तापमान की स्थिति से अन्य विशिष्टताओं के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा गया है। तो पहला हमारा है क्षोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। तो वायुमंडल के सबसे निचले भाग जिसकी ऊंचाई धरातल से औसतन 12 किलोमीटर होती है। कितनी होती है? 12 किलोमीटर परिवर्तन मंडल या इसको क्षोभ मंडल कहा जाता है। अब इसमें बता रहा है धरातल से ऊपर जाने पे 165 मीटर जब ऊंचे जाते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है? घट जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों को जाने पे ऊंचाई क्या होती है? घटती है। मौसम संबंधी घटनाएं कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, मेघ गर्जन, विद्युत प्रकाश आदि से घटित होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ होती है? ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि ये घटना किस मंडल में होगी? तो क्षोभ मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। परिवर्तन मंडल का तथा समताप मंडल के बीच में 1.5 किलोमीटर मोटी परत को ट्रोपोपॉज कहा जाता है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो 1.5 किलोमीटर मोटी परत है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोपॉज। जरूर अपना ध्यान रखना है कि परिवर्तन मंडल और क्षोभ मंडल की 1.5 किलोमीटर मोटी परत को क्या कहा जाता है? ट्रोपोपॉज कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बनता है कि ट्रोपोपॉज की मोटाई कितनी है? तो 1.5 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर ट्रोपोपॉज की ऊंचाई अधिकतम 16 से 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर न्यूनतम 8 से 10 किलोमीटर है। ये फैक्ट भी याद रखना। अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है समताप मंडल। कौन सा आता है? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। कितना? 50 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या हो जाता है? समताप मंडल है। यहाँ तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए मतलब समताप कहा जा रहा है कि इसका क्या होता है? तापमान यहाँ पे क्या है? स्थिर है, कांस्टेंट है, समान है। नाम से ही पता चल रहा है समताप मतलब समान ताप रहेगा। क्षोभ मंडल के ऊपर करीब 50 किलोमीटर ऊंचाई तक के
क्षेत्र को समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन परत की उपस्थिति, जिसके कारण ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इसी में ओजोन मंडल भी है। ओजोन गैस की अधिकता के कारण पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण भी यहीं हो जाता है। मौसमी हलचलों से मुक्त होने के कारण वायुयान, तो वायुयान कहाँ किया जाता है? समताप मंडल में। ये भी याद रखना है। कहाँ कई बार ही पूछा जाता है कि समताप की वायुयान की एक्टिविटी किस मंडल में होती है? तो समताप मंडल में होती है, स्ट्रेटोस्फीयर। अब आ जाता है मध्य मंडल। क्या जाता है? मध्य मंडल। अब मध्य मंडल का हमें देखना है कि इसकी 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर नीचे कौन सा है? समताप था, लेकिन 50 से 80 के बीच में जा जाता मध्य मंडल। 80 किलोमीटर की ऊंचाई वाला वायुमंडलीय भाग क्या कहता है? मध्य मंडल कहलाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान करीब कितना हो जाता है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, या फ़ारेनहाइट में -120 फ़ारेनहाइट। 80 किलोमीटर ऊंचाई तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? -80 डिग्री सेंटीग्रेड और -120 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, अगर फ़ारेनहाइट में चेक किया जाए तो। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेसोपाज कहा जाता है। 80 किलोमीटर ऊंचाई पर स्तर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट में -120 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपाज कहा जाता है। मेसोपाज 80 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडलीय भाग अनंत ऊंचाई तक, 80 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडलीय भाग अनंत ऊंचाई तापमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमंडल। इससे ऊंचाई के साथ तीव्र गति से तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तापमान क्या होता है? बढ़ता है। तो ये हमारा था किसमें? मध्य मंडल में। अब हम देखते हैं आयन मंडल। तो आयन मंडल में जो मेन एक्टिविटी है वो वायुमंडलीय भाग 80 से 600 किलोमीटर तक विस्तृत है। 80 से नीचे कौन सा था? मध्य था। अब 80 से लेकर के 600 किलोमीटर विस्तृत भाग को स्वतंत्र आयन की संख्या प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। विद्युत आवेशित कणों की अधिकता के कारण इसे विषुवतीय या चुंबकीय घटनाएं घटित होती हैं। आयन मंडल कई तहों में बटा है, जिसके सबसे नीचे की तह डी तह कहलाती है। क्या कहलाती है? डी तह कहलाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायुमंडल, जो हमारा लास्ट है। तो वायुमंडल में क्या होता है? चुंबकीय मंडल कहा जाता है। यह मंडल अब इसमें देखिए वायुमंडल मतलब ये क्या है? चुंबकीय मंडल। कौन सा मंडल? चुंबकीय मंडल। यह मंडल 600 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई विस्तृत है। कितना? और इस परत में ऑक्सीजन के न्यूट्रल अणु, आयनीकृत ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कण भारी मात्रा में पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के क्षीण होने के कारण हाइड्रोजन, हीलियम के सूक्ष्म कण शून्य में विचलित हो जाते हैं। 10,000 किलोमीटर के ऊपर केवल इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्रमशः ऋणात्मक तथा धनात्मक विद्युत आवेश से पूर्ण होते हैं। इस प्रदेश को चुंबकीय मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय मंडल कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन परत। ओजोन परत प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है, जो 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। मतलब समताप मंडल भी मैंने पढ़े थे, कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। तो ओजोन परत प्राकृतिक रूप से निर्मित ओजोन गैस की पट्टी है, जो पृथ्वी से 15 से 50 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को 90 से 95% को सोखकर पृथ्वी पर नहीं पहुँचने देती है। क्या करती है? ये नहीं आने देती है। पराबैंगनी किरणें मानव स्वास्थ्य के अलावा पर्यावरण को भी हानि पहुंचाती हैं, तो इसीलिए इनका कहाँ सफाया हो जाता है? समताप मंडल में ही अवशोषित कर ली जाती हैं। ओजोन परत हास के लिए जिम्मेदार होगी क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर सिस्टम में कूलिंग एजेंट के रूप में होता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर सिस्टम में किसी कूलिंग एजेंट रूप होता है। तो सबसे ज़्यादा CFC रेफ्रिजरेटर या AC से निकलती है। ओजोन परत को CFC द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय 1987 में
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था। कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह ओजोन परत से संबंधित है। किससे है? ओजोन परत से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित है। तो यह जरूर याद रखना कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो यह जो है ओजोन परत से है, 1987 में हुआ था। तो जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।